आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन से पाठ दिए जल उठे, जिसके लेखक है मधुकर उपाध्याय। मधुकर उपाध्याय जी द्वारा लिखित पुस्तक धुंधले पदचिन्ह, जो कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित है, यह पाठ उसी का एक अंश है। दांडी यात्रा के बारे में आप सबने इतिहास यानी हिस्ट्री के बुक में पढ़ा होगा। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, तब अंग्रेजों ने नमक पर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था। उस समय भारतीयों द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था और जो नमक अंग्रेज आयात करते थे उस पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा कर यानी टैक्स लगा रखा था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट के किनारे बसे दांडी गांव तक 400 किलोमीटर से अधिक दूरी की पैदल यात्रा तय की। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू हुई और 24 दिन की यात्रा पूरी कर 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल दांडी के समुद्र तट के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून को भंग किया गया था। इसे ही नमक आंदोलन, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह आदि नामों से जाना जाता है। इस पाठ में दांडी यात्रा के दौरान रास और कनकापुर नामक स्थान पर गांधी जी द्वारा जनसभा को संबोधित करना और मही नदी को पार करने की घटना का वर्णन किया गया है। दांडी मार्च की तैयारी के सिलसिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। रास गुजरात में ही एक जगह का नाम है। वहां भाषण देने के लिए उनकी पहले से कोई योजना नहीं थी, लेकिन लोगों के आग्रह करने पर उन्होंने बोलना शुरू किया और अभी इतना ही कहा था कि भाइयों बहनों, क्या आप लोग सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी, मतलब कर्फ्यू लगा दिया। वहां का स्थानीय कलेक्टर, जिसका नाम सिल्डी था, उसने तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। उसे पिछले आंदोलन के समय सरदार पटेल ने अहमदाबाद से भगा दिया था, तो उसे भी बदला लेने का मौका मिल गया था। वल्लभ भाई पटेल को बोरसद की अदालत में ले जाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया, परंतु जज को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। इसलिए 8 लाइन का फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटे लगा और पटेल जी को 500 रुपए के जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। बोरसद की अदालत से उन्हें साबरमती जेल ले जाया गया। जेल का रास्ता गांधी जी के आश्रम के सामने से ही होकर जाता था, इसलिए समय का अनुमान लगाकर गांधी जी और सब आश्रमवासी सड़क के किनारे खड़े हो गए थे। जब पटेल जी को लेकर पुलिस की गाड़ी जा रही थी तो उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी और गांधी जी और पटेल जी सड़क पर ही कुछ पल के लिए मिले और पटेल जी गाड़ी में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी जी से बोले कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है, अर्थात मैं तो अब जेल जा रहा हूँ, परंतु आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों पर है। पटेल जी की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई और अंग्रेजी सरकार की बहुत निंदा की गई। तो नमक कानून का विरोध करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 सत्याग्रहियों के साथ साबरमती आश्रम से कूच किए, अर्थात मार्च किए। 18 मार्च को रास पहुंचने पर महात्मा गांधी का भव्य स्वागत हुआ। इसमें दरबार समुदाय के लोग सबसे आगे थे। दरबार समुदाय के लोग रियासतदार होते थे, एक तरह से राजपाट था। इनकी ऐशो आराम की जिंदगी थी, फिर भी सब कुछ छोड़कर वे यहाँ आकर बस गए थे। वहां गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया और सभी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास में गांधी जी की जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए थे, जबकि वहां की आबादी करीब 3,000 ही थी। यह गांधी जी के प्रति लोगों का प्यार और विश्वास ही था। अपने भाषण में गांधी जी ने पटेल जी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरदार पटेल को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है, पर मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना ही अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। अर्थात गांधी जी ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि हाँ, हम राजद्रोही है, तुम्हें जो सजा देनी है दे दो। उन्होंने दरबार समुदाय के लोगों का भी खास तौर पर उल्लेख किया और कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। सरकारी नौकरियों से इस्तीफे के लिए भी लोगों को आग्रह किया और कहा कि आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे, अपने निजी स्वार्थ को भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर शाम 6 बजे रात से सत्याग्रही चल पड़े और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे।
वहां भी लोगों ने उनका स्वागत किया और 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी जी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। कनकपुरा में भी शाम 9 बजे के लगभग जनसभा हुई, जिसमें गांधी जी ने ब्रितानी कुशासन यानी अंग्रेजी हुकूमत के खराब शासन का जिक्र किया और कहा कि इस अंग्रेज राज में रंक से लेकर राजा तक सब दुखी है। राजे महाराजे को भी सरकार नचाती है और वो भी नाचने के लिए तैयार है। यह राक्षसी राज है और इसका संहार करना चाहिए। भाषण के बाद कनकापुरा से भी यात्रा शुरू हो गई। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण गांधी जी से आग्रह किया गया कि थोड़ी यात्रा कार से कर लें, परंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि यह धर्म यात्रा है, हवाई जहाज या मोटर गाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता है। जब यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। इस प्रकार वे लोग मही नदी के नजदीक पहुंचे। मही नदी के तट पर भी समुद्री पानी काफी नमक छोड़ जाता है, जिसके रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते थे। कुछ अंग्रेजों को इस बात का डर था कि गांधी और उनके सत्याग्रही यहाँ मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर नमक कानून तोड़ सकते हैं। हालांकि बड़े अधिकारी जो गांधी जी को समझते थे, वो इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर नदी के तट पर सारे नमक भंडार हटा दिए गए और उन्हें नष्ट करा दिया गया। मही नदी के तट पर पहुंचकर अब नदी को पार करने की बारी थी। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी जी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने उन्हें कंधे पर उठाने की सलाह दी, परंतु उन्होंने मना कर दिया। कहा कि यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। इस कथन के द्वारा गांधी जी के कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ता और साहसी होने के गुणों का परिचय मिलता है। नदी के तट पर पहुंचकर एक झोपड़ी में आराम किया और आधी रात होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि यह तय पाया गया कि आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर नदी को पार किया जाए, ताकि पानी ज्यादा होने से नाव से ही आगे तक पहुंच जाएंगे और कीचड़ तथा दलदल में कम से कम चलना पड़ेगा। मही के तट पर उस अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। भजन और गीत की मंडलियां बैठी थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ, तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे, परंतु थोड़ी ही देर में कई हजार लोग हाथों में दिए लिए नदी के तट पर पहुंच गए और नदी के उस पार भी इसी प्रकार लोग हाथों में दिए की रोशनी लिए गांधी जी और सत्याग्रहियों का इंतजार करने लगे और वो अंधेरी रात दिवाली की रात की तरह जगमगाने लगी। रात 12 बजे नदी का किनारा भर गया। गांधी जी घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। लोग गांधी जी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारा लगा रहे थे। नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। दूसरे तट से भी नारों की आवाज आने लगी। जिस प्रकार पहाड़ी घाटियों में आवाजें गूंजने लगती है, वैसे ही नारे गूंज रहे थे। रात 1 बजे गांधी जी नदी के उस पार पहुंचे, जहां पहले से ही उनके लिए झोपड़ी तैयार कर दी गई थी। वो झोपड़ी में विश्राम करने चले गए। लोग अभी भी दिए लेकर खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी और सत्याग्रहियों को नदी के इस पार आना है। इसलिए वो लोग दिए लेकर खड़े रहे और इसीलिए इस पाठ का शीर्षक रखा गया है, दिए जल उठे। क्योंकि उस घनी अंधेरी रात में नदी पार करना बहुत मुश्किल था, परंतु लोगों की सूझबूझ और आपसी मेलजोल का ही परिणाम था कि एक साथ हजारों लोगों के द्वारा नदी के दोनों किनारे दिए जल उठे। उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।